हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 6.1 का। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। ठीक है, प्रोड्यूस किया पी तक। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इससे हमें एक फिगर बनानी है। कैसी फिगर बनानी है? एक्स वाई जेड 64 डिग्री दिखाना है और एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है पी पॉइंट तक। If ray YQ bisect angle ZYP, find XYQ and reflex QYP। अगर कोई रे जो है YQY है, YQ bisect angle ZYP, find XY। तो हमें पहले सबसे पहला काम हमारा क्या है? इसका जो है हमें फिगर बनानी पड़ेगी। तो हमें एंगल जो दिया हुआ है XYZ 64, तो XYZ 64 एंगल जो बनेगा वो लगभग ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, अंदाजे से बना देना। इसका जो है ये एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो अब इस कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ हमने यहाँ लिख दिया एक्स, ये एक्स वाई और ये जेड, ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड जैसे मर्जी वैसे लिख दो। ये हमें 64 डिग्री दिया हुआ है। अब आगे क्या कहा गया है? एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई को पी तक बढ़ाना है। एक्स वाई ये रहा, इसको आगे बढ़ाएंगे पी तक। मतलब इसको वाई को मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, यहाँ बढ़ाना है इसको, ये वाई यहाँ है। ठीक, यहाँ से हमने इसको आगे बढ़ाया, इसलिए आगे बढ़ा दिया, और ये हमने इसको जो है पी तक बढ़ा दिया, ये पी तक बढ़ा दिया। ठीक है, एक्स वाई को हमने प्रोड्यूस किया पी तक, तो हमने ये तो हमारा डायरेक्ट फिगर बन गया। अब आगे ये कहता है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। अब जेड वाई पी कहाँ बन रहा है? ये रहा जेड वाई पी। तो एक रे है वाई क्यू जो इन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसको एक रे यहाँ बनाएंगे जो इन दोनों को बाइसेक्ट करती हुई जाएगी। ये ऐसा बना दिया, ये क्या है? वाई, और ये इसका नाम है क्यू, ये ऐसे इनको बाइसेक्ट कर रही। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट में बांट रही है, यानी ये और ये दोनों पार्ट हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, फाइंड क्या करना है? एक्स वाई क्यू। एक तो ये फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, ये पूरा एक निकालना है, और दूसरा रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है ना, रिफ्लेक्स में ध्यान रखना है। तो अब इसका सोल्यूशन देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? वैसे तो ये प्रोड्यूस्ड में जब फिगर दे रखी, हाँ सॉरी, इसमें फिगर हमने बनाई है तो मैं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे गिवन। गिवन में हम लिख सकते हैं कि एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, एक तो ये लिखा है, और एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ठीक है, एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी तक उसको प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, एक चीज और रखी, वाई क्यू, और क्या दिया? वाई क्यू बाइसेक्ट पी वाई या जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद टू प्रूव में मतलब जो हमें फाइंड करना है वही हम लिख देंगे इसको। प्रूव में क्या फाइंड करना है? एंगल एक्स वाई क्यू, एक तो ये फाइंड करना है, और एक फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, एक ये फाइंड, दो फाइंड हमें करने हैं। ठीक है, अब तो कैसे फाइंड करेंगे इसको? प्रूफ में लिख देते हैं। प्रूफ करना क्या? जो फाइंड करना है उसी को हमने प्रूफ कर दी। मैं फिर बता रहा हूँ, ये गिवन अगर क्लास में देखना, अगर गिवन ऐसे टू प्रूव ये करके नहीं भी दिया ना, तो भी हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये गिवन टू प्रूव ये थ्योरम में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वहां चलती ज्यादा चीज, यहाँ भी आप लिख सकते हो। अब इसमें कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। ये तो हमें वाई क्यू रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, ये बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ था? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि पी वाई क्यू एंगल पी वाई क्यू
इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है ना। बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे, अब अगर मैं मान लिया ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगलों को यदि मैं जोड़ता हूं, प्लस करता हूं, तो क्या बनता है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। स्ट्रेट लाइन मतलब है यानी इसी पॉइंट पर ये मैंने तीनों एंगल प्लस कर दिए, तो तीनों एंगल प्लस करने पर ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई। और स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल होता है, हमारा स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई या जेड वाई क्यू प्लस ये वाला एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड, ये होगा हमारा 180 डिग्री। एक ही पॉइंट पे मिल रहे ना तीनों एंगलों, समझो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, इन सबका सम जो है 180 डिग्री होगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो फाइंड करना है एक्स वाई क्यू। एक तो देखो एक्स वाई क्यू, अब इस एक्स वाई क्यू में दो एंगल मिल रहे हैं, है ना, दो एंगल दिख रहे हैं ना, एक तो ये एंगल दिख रहा है और एक ये एंगल दिख रहा है। तो अगर मुझे ये एंगल मालूम चल जाए ये वाला, तो मैं इसमें 64 जोड़ूंगा तो मेरा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह फिगर में देखना है तुम्हें। भाई मुझे जो है इसमें पूछा है कि हमें एक्स वाई क्यू की वैल्यू पूछा है इस एंगल की, तो इस एंगल जब एक्स वाई क्यू हम देख रहे हैं तो ये एंगल जो है दो पार्ट में बटा हुआ है, ये और ये, है ना, ये तो बटा हुआ है दिस प्लस दिस। तो मैं अगर मुझे ये चीज मिल जाए तो मैं 64 प्लस करूंगा, आंसर आ जाएगा। अब ये चीज कैसे मिले, अब इसको देखो, क्या चीज चाहिए हमें, हमें चाहिए जेड वाई क्यू, ये चाहिए हमें। अब जेड वाई क्यू तो ये रहा, ठीक है, हमें मिल गया जेड वाई क्यू। अब यहाँ पी वाई क्यू है, लेकिन पी वाई क्यू तो ये तो इससे बाहर आ गया ना एक्स वाई क्यू से, तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे इसको हटाना है। अब हटाने का मतलब बार बता रहा हूं मैं, हटाने का मतलब क्या हुआ, उसकी जगह उसकी कोई वैल्यू रखी जाएगी। तो अब ये पी वाई क्यू जो है, यहाँ देखिए जो हमने यहाँ लिखा था, ये हमें दे रखा बाइसेक्ट कर रहा है, वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो मैंने लिखा था पी वाई क्यू इक्वल टू जेड वाई क्यू, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है। तो मैं इस एंगल की जगह जो बाहर हमें नहीं चाहिए उसकी जगह मैं ये रख देता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल है। यानी ये जो है पी वाई क्यू, इसकी जगह मैं लिखूंगा जेड वाई क्यू। समझ में आया? मतलब ये देखो हमें क्या फाइंड करना है, और उस फाइंड करने के लिए हमें कौन कौन से एंगल चाहिए। तो जो चीज नहीं चाहिए ना, तो उसको हमें हटाना है। हटाने का मतलब उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू कोई ना कोई रखी जाएगी। तो अब क्योंकि हमें इसमें पी वाई क्यू है, अब पी वाई क्यू ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो इतना हिस्सा चाहिए यहाँ से लेकर के, और ये इसकी वैल्यू हमें चाहिए। अब इसकी वैल्यू के लिए एक तो ये पार्ट बन रहा है और एक ये पार्ट बन रहा है जेड वाई क्यू का, तो मुझे जेड वाई क्यू चाहिए, तो मैं पी वाई क्यू को हटाऊंगा। पी वाई क्यू जेड वाई क्यू के बराबर है, तो इसकी जगह भी हम लिख सकते हैं जेड वाई क्यू, लिख दिया। और ये जेड वाई क्यू लिखा ही हुआ है, जेड वाई क्यू, और यहाँ पर इसकी वैल्यू एक्स वाई जेड की ये वैल्यू हमें दे रखी 64, तो ये 64 आ गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर रीजन तुम देना चाहो दे सकते हैं कि एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू, ये हमें गिवन है ना, ये हमें गिवन है, तो हमने इसकी जगह जेड वाई क्यू रख दिया। अब जेड वाई क्यू कितने हो गए भाई, ये तो हो गया 2, तो 2 एंगल जेड वाई क्यू प्लस 64 इज इक्वल टू 180। अब हमें क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी तो 64 को वहां ले जाएंगे, 2 एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180, ये क्या हो जाएगा यहाँ के माइनस के हो गए, तो 2 एंगल जेड वाई क्यू, इसमें माइनस करेंगे 6 हो गया, 1 हो गया, 160। ये 2 जेड वाई क्यू की वैल्यू आई है, हमें चाहिए सिर्फ इतना जेड वाई क्यू, तो यहाँ से एंगल जेड वाई क्यू ये क्या हो जाएगा 160 अपॉन मल्टीप्लाई डिवाइड में हो गया, 2 5 जा 10 और 2 8 जा, यानी ये आ गया 58 डिग्री। जेड वाई क्यू हमारा 58 डिग्री आ गया, ठीक है। इतना हिस्सा आगे में जेड वाई क्यू, और हमें यही चाहिए था, हम इसको आगे में यहाँ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है,
अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू। अब मैं यहां पर लिखता हूं एक्स वाई क्यू। नाउ एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, एक्स वाई क्यू जो है दो एंगलों से मिलकर बन रहा है, एक तो बन रहा है एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस, और दूसरा एंगल क्या बन रहा है, जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू, ये तो मिल रहा है दोनों। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दो, एक्स वाई जेड वो हमें दे रखा है, एक्स वाई जेड 64 है, तो 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू अभी हमने फाइंड करा है 58 डिग्री। तो यानी एंगल एक्स वाई क्यू ये हो जाएगा हमारा 122 डिग्री, ठीक है ना, 122 डिग्री हो गया हमारा एक्स वाई क्यू। अब एक पार्ट तो आ गया, अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब ध्यान से देखना, एक्स क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स निकालना है। अब मैं इसको यहां मिटा देते हैं, इसका सेकंड पार्ट हम निकालते हैं, जो दूसरा एंगल पूछा इसलिए। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इसका निकालना है। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा सही, मुझे थोड़ा दिक्कत होगी इसमें। देखिए ये जो है ये, अब मुझे निकालना है क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स, यानी इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। मतलब जैसे ये आ गया मेरे पास, अब ये क्यू हो गया, क्यू ये वाई हो गया, ये पी हो गया, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल बच्चे ये होता है, यहां से यहां, ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है पहले वो एंगल हमें मालूम होना चाहिए। यानी मुझे अगर क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो मुझे ये क्यू वाई पी जो एंगल है ये मुझे मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर भी हमें क्या चाहिए, पहले मुझे एंगल क्यू वाई पी चाहिए। अब क्यू वाई पी जो है, क्योंकि ये हमारे बाइसेक्टर थे, तो क्यू वाई पी जो होगा वो किसके बराबर होगा, जेड वाई क्यू के बराबर होगा, ये होगा ना, क्योंकि दोनों बाइसेक्ट हैं इसके। तो यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे सिंस वाई क्यू इज अ बाइसेक्टर, पहले लिख दिया बस ये, ऑफ एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी, ठीक है, बाइसेक्टर है। तो एंगल क्यू वाई पी विल बी इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू, ये तो होगा, बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हमें जो चाहिए, हमें चाहिए क्यू वाई पी, यानी ये चाहिए क्यू वाई पी। तो ये क्यू वाई पी किसके बराबर है, जेड वाई क्यू के, और जेड वाई क्यू हम निकाल चुके हैं। जेड वाई क्यू हमने कितना निकाला, 58 डिग्री। तो मैं यहां लिखूंगा एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 58 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल जेड वाई क्यू जो है, जेड वाई क्यू हमने 58 डिग्री निकालना था। तो यानी क्यू वाई पी जो है वो ये हमें मिल गया 58 डिग्री। अब मुझे इसी का रिफ्लेक्शन एंगल, ये रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स कैसे निकलता है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। जब भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 360 में से माइनस करते हैं, 360 में से इसको माइनस कर दो जो एंगल हमें दिया, देन -8 2 हो गया, 5 - 0 हो गया, 302 डिग्री हमारे आंसर। जहां भी रिफ्लेक्स निकालना हो, जैसे मैंने बताया ना, जैसे मान लीजिए ये और ये एंगल है, ये मान लिया हमें जो है, ये हमें 60 डिग्री दे रखा मान लो, ठीक है, मुझे इसका रिफ्लेक्स निकालना है तो मुझे ये निकालना होगा। तो रिफ्लेक्स में क्या होता है, ये पूरा एंगल कितना होता है, 360 होता है। तो 360 में से मैं ये वाला पार्ट हटा दूं 60 का, तो ये बीच का रिफ्लेक्स आ जाएगा। तो हमेशा रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए पहले वो एंगल मालूम होना चाहिए, फिर एंगल में से 360 में से उसको माइनस करेंगे तो वो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। तो बच्चे ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 था और लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त होगी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे।